नमस्कार दोस्तों, अभिनव कैरियर एकेडमी पे फिर से आपका एक बार स्वागत है। अपने कर रहे थे राजस्थानी कला एवं संस्कृति। इसके अंदर हमारा एक टॉपिक हो गया था राजस्थान के साहित्य, और अभी दूसरा टॉपिक जो चल रहा है आपका मेले और त्योहार। मेले और त्योहार के अंदर 5 से 6 पार्ट हमने कर लिए हैं। आज का हमारा इसके लिए स्पेशल जो सेशन है वो रहेगा पशु मेलों पर आधारित। आप अपने देखेंगे एक साथ पशु मेले जितने भी हैं राजस्थान के अंदर प्रचलित हैं। पशु मेलों का क्या उद्देश्य है, क्यों ये लगाए जाते हैं और क्या इनका लाभ है पशु मेलों से, और कौन इन्हें जो मतलब है इनका आयोजन करवाता है पशु मेलों का, वो अपने देखेंगे एक साथ। और इनको समझते हुए करेंगे भी क्यों यहाँ पर ये पशु मेले लग रहे हैं। ये तार्किक क्षमता के साथ साथ अपने पढ़ते चलेंगे, तो आप इस पर ध्यान देना है। भी पशु मेले अपने शुरू करते हैं। ये देखो, ये क्लासेस जो आपके लिए हमारी जो टीम पूरी है आपके लिए बड़ी मेहनत और एक अथक प्रयास से आपके लिए तैयार कर रही है। ये पूरी आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर बटन दबाएं और एक थंब इम्प्रेशन जरूर दीजिए लाइक का मित्रों, ठीक है। और अगर ये क्लास हमारी आपको नहीं भी पसंद आ रही तो और कैसे इसमें सुधार किया जा सकता है या इसमें और इसको कैसे उत्कृष्ट रूप से बनाया जा सकता है, वो आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स के अंदर डाल सकते हैं मित्रों। हम इस पर विचार अवश्य करते हैं, हम आपके कमेंट भी पढ़ते हैं और इन पर आधारित जो भी आपकी जो विचार होते हैं या सुझाव होते हैं हम उस पर ध्यान जरूर देते हैं मित्रों, ठीक है। इस चीज़ का आप विशेष रूप से ध्यान रखना। आप हमारी प्लेलिस्ट के अंदर एक विद्यार्थी का कमेंट आया था कि सर प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है, तो प्लेलिस्ट में आप सीधा सीधा कीजिए कि इसको चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद चैनल के नाम के ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो इसके अंदर एक आपके सामने एक पेज दिखेगा, तो उसमें होम और ऐसे करके वीडियो शॉर्ट्स और प्लेलिस्ट इस प्रकार से आपको कुछ आइकन दिखाई देंगे। आप प्लेलिस्ट के ऊपर बटन दबाएंगे तो उस प्रकार से अपने हर एक टीचर्स की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो आप उसके अंदर सारी की सारी क्लासेस दे सकते हो। उसके अंदर मैथ की, साइंस की, पॉलिटी की, जियोग्राफी की और राजस्थान के अध्ययन की जितनी भी क्लासेज है वो सारी अवेलेबल हैं। और आपके लिए स्पेशली एक हिंदी की क्लासेस और ज़्यादा हमने अपलोड कर चुके हैं, वो आप देखिए और तन्मयता से इन क्लासेस को आप लगाइए और इस कंटेंट को आप इंजॉय कीजिए। अब अपने शुरू करते हैं राजस्थान के प्रमुख मेले। तो देखिए मित्रों, मेले, पशु मेले। देखो, पशु मेले का उद्देश्य क्या है। पशु मेले का उद्देश्य ये है, जो मेले होते हैं, मेले का शाब्दिक अर्थ अपने पहले भी कर चुके हैं कि मेले का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो मिलन होता है या सभा स्थल होता है, ठीक है। और ये वार्षिक रूप से आयोजित किए जाते हैं। वार्षिक रूप से जो आयोजित करते हैं इसमें क्या किया जाता है, एक तो मनुष्यों का मेला है वो हमने सारे के सारे डिस्कस कर लिए। अब अपने जो मेले डिस्कस करेंगे वो पशुओं से संबंधित करेंगे। इस मेलों में क्या होता है, पशुओं का क्रय विक्रय, पशुओं से संबंधित मनोरंजनात्मक जो डेटा रहता है वो आपको देखने को मिलेगा। पशुओं का मेन उद्देश्य है इसके अंदर पशुओं को व्यापार के साथ जोड़ना, ठीक है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है पशु मेलों का कि पशुओं को, जो पशुधन है हमारा राजस्थान का पशुधन, उसको व्यापारिक दृष्टिकोण के साथ जोड़ना, ये चीज ध्यान में रखनी है। इनका उद्देश्य जो है मुख्य हमारा उद्देश्य क्या है, राजस्थान के पशुधन को, राजस्थान के पशुधन को व्यापार एवं वाणिज्य में समावेशित करना। ये हमारे राजस्थान के जो पशु मेलों का मुख्यतः उद्देश्य है। वाणिज्य या व्यापार से इसको समावेशित करने का अर्थ ये है कि पशुओं का क्रय विक्रय, पशुओं से जो संबंधित उत्पाद है उनका क्रय विक्रय, और पशुओं से संबंधित जो उत्पाद हैं उनको सुलभ तरीके से मंडियां उपलब्ध हो सकें। ये जो उद्देश्य है इन मेलों का है, मुख्य रूप से इन मेलों का मुख्य रूप से उद्देश्य है। और हमारी जो पशुओं के अंदर जो क्वालिटी है वो पूरे भारत
इवन पूरे विश्व के अंदर एक निखारना इसको पूरी क्वालिटी को, जो हमारी पशुओं की नस्ल है उनकी जो विशेषताएं हैं वो हम पूरे विश्व स्तर को इन मेलों के माध्यम से ले जा सकते हैं। इसीलिए पशु मेलों का आयोजन किया जाता है। पशु मेलों का यह है उद्देश्य है। अच्छा, पशु मेलों का आयोजन करता कौन है? राजस्व मंडल। राजस्व मंडल द्वारा इस पशु मेले का आयोजन करने का कारण, क्योंकि राजस्व मंडल जितना भी रिवेन्यू होता है, रिवेन्यू का आकलन, पूरे वर्ष का रिवेन्यू का आकलन पूरे राजस्थान का वो राजस्व मंडल करता है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी। इसलिए पशुओं से जो पशुधन से जो भी रिवेन्यू प्राप्त होता है तो उसके लिए रिवेन्यू से संबंधित है पशु मेले, इसलिए राजस्व मंडल इनका आयोजन करवाता है। अपने एक बात तो ये याद रह जाएगी कि राजस्व मंडल क्यों करवाता है, क्योंकि पशुधन से क्रय विक्रय से क्या होता है, अपने को रिवेन्यू प्राप्त होता है सरकार को, और वो रिवेन्यू किसके अंतर्गत आता है? राजस्व मंडल के अंतर्गत आता है। ठीक है, दूसरी बात, ये सहयोग लेता है किसका? पशुपालन विभाग का। किसका भी? पशुपालन विभाग का। देखो वैसे पशुपालन विभाग में कम कार्य है, तो पशुपालन विभाग को एक कार्य दे दिया कि क्या किया जाए, पशुओं से संबंधित मेलों का क्या किया जाए, आयोजित किया जाए। राजस्व मंडल के अंतर्गत पशुपालन विभाग ये क्या करता है? मेलों का आयोजन करता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से तो राजस्व मंडल पर, लेकिन किसके सहयोग से? पशुपालन विभाग के सहयोग से करता है। ये ध्यान में रखना है। जो राजस्व मंडल है इसकी जो मुख्यालय है वो अजमेर के अंदर है। इसका मुख्यालय क्या है? अजमेर के अंदर। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1 नवंबर 1949 को हुई। कब हुई भी? 1 नवंबर 1949 को राजस्व मंडल की स्थापना हुई है। देखो राजस्व मंडल को किस प्रकार से दिया गया, जैसे एकीकरण हुआ था तो एकीकरण के समय ये निर्धारण किया गया भी हाईकोर्ट जो है जोधपुर को देना है और शिक्षा विषय बीकानेर को देना है। ऐसे ही जो खनन विभाग है वो उदयपुर को देना है। इसी के अंतर्गत ये निर्णय लिया गया था कि राजस्व मंडल जो है वो अजमेर को देना है। तो ये 1 नवंबर 1949 को राजस्व मंडल की स्थापना अजमेर के अंदर की गई। तो यानी अजमेर को राजस्व मंडल दिया गया, ये चीज है। ठीक है, पैसा जो है अजमेर को दिया गया, ये याद रखना है। अजमेर चूंकि राजस्थान का हृदय है, ठीक है, ये याद रखना है। और ये अजमेर अपने राजस्थान के राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा भी है। ठीक है, अब अपने करते हैं मेलों के बारे में जानकारी भी। जो राजस्व मंडल है, राजस्व मंडल कितने पशु मेलों का आयोजन करवाता है? तो 10 मेलों का आयोजन करवाता है। ये ध्यान में रखना है। राजस्व मंडल द्वारा कितने पशु मेलों का आयोजन करवाया जाता है राजस्थान में? 10। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। कितने? 10। और अन्य कुछ जो पशु मेले होंगे वो स्वतः ही लगाए जाते हैं जनता द्वारा। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है। वहां की स्थानीय इकाइयों द्वारा, स्वयं स्वेक समूह हो गए कुछ, उनके द्वारा इस प्रकार से आयोजित किए जाते हैं। कुछ कमेटियां होती हैं उनके द्वारा ये मेले आयोजित किए जाते हैं, जो कुछ अन्य मेले होते हैं पशु मेले। लेकिन जो 10 मेले हैं वो राजस्व मंडल द्वारा लगते हैं। और दूसरी बात कि अगर पूछे राजस्व मंडल द्वारा या राजस्थान सरकार द्वारा सर्वाधिक पशु मेले किस जिले में लगाए जाते हैं? तो नागौर। किस जिले में लगाए जाते हैं? तो नागौर में। अगर पूछे राजस्व मंडल द्वारा या राजस्थान सरकार द्वारा सर्वाधिक पशु मेले किस स्थान पर लगाए जाते हैं? तो झालरा पाटन में। ठीक है, कहां पर? झालरा पाटन में। ये चीज ध्यान में रखनी है। तो राजस्थान में राजस्व मंडल द्वारा 10 पशु मेलों का आयोजन करवाया जाता है। 10 पशु मेलों का आयोजन करवाया जाता है। ठीक है, 10 पशु मेलों का आयोजन करवाया जाता है। ठीक है मित्रों, ये याद रखना है। अगर पूछे राजस्थान में सर्वाधिक राजस्व मंडल द्वारा सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन किस जिले में करवाया जाता है? तो नागौर में। ये याद रखना है। और दूसरा पूछे सर्वाधिक पशु मेले का वाला स्थान है, इसी राजस्व मंडल द्वारा सर्वाधिक पशु मेलों का जो आयोजन किस स्थान पर पूछे तो झालरा पाटन में, ये झालावाड़ के अंदर है। ठीक है, झालावाड़ में। ठीक है, और ये चंद्रभागा नदी के किनारे है। चंद्रभागा पशु मेला भी लगता है मित्रों। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चंद्रभागा नदी के किनारे। ठीक मित्रों, अब अपने करते पहला मेला, राव मल्लीनाथ मेला। कैसे याद करना है? राव मल्लीनाथ मेला है जो राजस्थान का पहला मेला है। ठीक है, इसलिए अपने मैंने इसको
क्रम में भी क्या रखा है, प्रथम स्थान पर रखा है। अब ये पहला मेला है, तो अपने राजस्थान में पहला मेला है, तो पहले महीने में ही आएगा। कौन सा पहला महीना, चैत्र। तो याद रखना है कि एक तो ये राव मल्लीनाथ मेला पहला मेला है राजस्थान का, दूसरा ये आएगा भी कब, पहले महीने में आएगा। तो पहला मेला पहले महीने में, और पहले ही दिन चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक ये 15 दिन लगता है। ठीक है, कितने दिनों तक लगता है, ये 15 दिन। ये लूणी नदी के किनारे राव मल्लीनाथ का जो मेला है वो लूणी नदी के किनारे और तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर, तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर। याद रखना तिलवाड़ा स्थान जो है ये बाड़मेर के अंदर है। तलवाड़ा झील पूछे तो हनुमानगढ़ के अंदर है, ये ध्यान में रखना। अगर पूछे तलवाड़ा झील, टिब्बी हनुमानगढ़ के अंदर है। ठीक है, अगर पूछे तलवाड़ा, सीधा तलवाड़ा स्थान, तो ये बांसवाड़ा के अंदर, ये बांसवाड़ा के अंदर। ये तीनों स्थान याद रखने हैं। तलवाड़ा स्थान पूछे सीधा तो बांसवाड़ा, तलवाड़ा झील पूछे तो टिब्बी हनुमानगढ़, तिलवाड़ा स्थान पूछे तो बाड़मेर के अंदर, लूणी नदी के किनारे पर। मित्रों ये याद रखना। राजस्थान का पहला मेला है, राजस्थान का प्राचीन पशु मेला है। ठीक है, अब देखो लूणी नदी यानी पश्चिमी राजस्थान, इसकी नस्लें कौन कौन सी होगी। देखो मैं आपको याद करवाता हूं, नस्लें अपने याद कर लेंगे ऐसे। देखो ये किन किन नस्लों के लिए लगेगा, तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखो इसको थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये आपको याद हो जाएगा। लूणी नदी पश्चिमी राजस्थान में बहती है, पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र है। तो पश्चिमी राजस्थान का जो क्षेत्र है वो कौन कौन सा है, मारवाड़ है। क्या है अभी, मारवाड़ है, मालानी है, मांड है। ये क्षेत्र जो सारे सारे इधर वाले, ये वाले जो क्षेत्र है वो क्या है अभी, मारवाड़ का क्षेत्र है। तो इनमें देखो एक तो थार पारकर पाकिस्तानी नस्ल है, बाड़मेर की थार पारकर, है ना, गाय की थार पारकर। बाड़मेर की, तो बाड़मेर के कांटेक्ट में आ गए, ये आ गई लूणी नदी बाड़मेर में बहती, थार पारकर एक नस्ल तो ये होगी। एक कैसे याद रखो, कांकरेज, कांकरेज ये जालौर के अंदर कांकरेज, राठी जैसलमेर में, और ये पश्चिमी जो बीकानेर गंगानगर ये जो क्षेत्र है यहाँ पर राठी गाय पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर राठी गाय पाई जाती है। अच्छा घोड़ों की नस्ल पूछे तो मारवाड़ी और मलानी, मारवाड़ी, मारवाड़ी जोधपुर का और जालौर का क्षेत्र, और ये मलानी जो है ये बाड़मेर के अंदर। ठीक है, मलानी क्षेत्र। तो ये सारी की सारी नस्लें याद होगी, थार पारकर, राठी, कांकरेज, मारवाड़ी और मलानी। ठीक है भाई, मालानी जो नस्ल है घोड़े की इसके लिए प्रसिद्ध है। तो किन 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 पशुओं के ज्यादा विक्रय, देखो हालांकि आ सकती है सारी नस्लों के यहाँ पर क्रय विक्रय हो सकता है, लेकिन क्योंकि यहाँ का मूल स्थान है, जो मूल स्थान की मूल नस्लें यही है। ठीक है, कांकरेज, थारपारकर, राठी, घोड़ों की मारवाड़ी और मालानी जो नस्लें वो यहाँ की लोकल नस्लें हैं, इसलिए इन लोकल नस्लों के लिए क्या भी ये प्रसिद्ध है। मैंने आपको बताया भी यही था कि मेलों का उद्देश्य क्या होता है, मेलों का उद्देश्य यही होता है कि यहाँ की जो लोकल नस्ल होती है पशुओं की, उनको अपने विश्व स्तर पर क्या करना, प्रसिद्ध करना, या राज्य स्तर पर प्रसिद्ध करना, या भारत स्तर पर प्रसिद्ध करने का उद्देश्य होता है। ठीक है, ये चीज है। तो यहाँ की लोकल नस्लों को बढ़ावा देने के लिए ये मेले लगते हैं। अब घोड़े का नाम है, तो घोड़ों का जो तीर्थ स्थल है ना वो आलम जी का दौरा है। मित्रों ये याद रखना, आलम जी का दौरा। ठीक है, आलम जी का घोड़ा, ये गुड़ा मलानी बाड़मेर के अंदर है, गुड़ा मलानी बाड़मेर के अंदर। यहां पर क्या है भी, एक दौरा है रेत का, और इस रेत का ये फर्क है कि इस रेत के ऊपर यदि घोड़ी का प्रसव हो तो वो घोड़ी क्या है, जल्दी क्या हो जाती है, स्वस्थ हो जाती है। ठीक है, कोई बीमार पशु है उनको रेत लगाने से, ठीक है, प्रसव के दौरान जो पशु कमजोर हो गया या बीमार हो जाता है, उसको इस दोरे की रेत लगाने पर वो पशु क्या हो जाते हैं, जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं। इसलिए इसको आलम जी को दौरों को क्या कहते हैं, आलम जी के दौरे को क्या कहते हैं, घोड़ों का तीर्थ स्थल कहते हैं। ये याद रखना, ये गुड़ा मलानी बाड़मेर के अंदर है। ठीक है, मलानी स्थान आया था इसलिए मैंने ये गुड़ा मलानी स्थान ले लिया, और उसके लिए आपको मैंने बताया आलम जी का दौरा घोड़ों का तीर्थ स्थल है। अगला जो मेला है वीर तेजाजी पशु मेला, वीर तेजाजी
पशु मेला मित्रों। ठीक है, एक चीज ध्यान में रखनी है, ये सावन पूर्णिमा से लेकर पशु मेला है, ये भाद्रपद अमावस तक ये लगता है मेला भी। ठीक है, 15 दिन ये लगता है, 15-16 दिन। याद रखना है, राजस्व मंडल को सर्वाधिक आय प्राप्त कराने वाला कौन सा है मेला? ये वीर तेजाजी पशु मेला पर्वतसर नागौर का प्रसिद्ध है मित्रों। ये पूरे भारत में, पूरे विश्व स्तर का प्रसिद्ध है। ये मेला शुरू किसने किया था? जोधपुर के अजीत सिंह ने ये मेला शुरू किया था, ये याद रखना है। दूसरा, नागौरी बैलों के लिए, देखो नागौर के अंदर लगा है तो ऑफकोर्स नागौरी बैलों के लिए क्या है, ये प्रसिद्ध है, तो नागौरी बैलों के लिए ये प्रसिद्ध है। दूसरी बात, तेजाजी मेला पूछे ना आपसे, तेजादशमी को लगता है तेजाजी मेला। ठीक है, तेजादशमी कब होती है? भाद्रपद शुक्ल दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी, ये तेजा मेला लगता है इस दिन। क्लियर, ये याद रखना है, तेजाजी तेजादशमी भी कहते हैं। ये देखो, भाद्रपद अमावस तक तो पशु मेला लगता है, लेकिन भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा मेला लगता है। इसी दिन ही खेजड़ली मेला लगता है। इसी दिन खेजड़ली मेला लगता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन। भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन। क्लियर है? ये भाद्रपद महीने के अंदर तेजा जी की जन्मतिथि आने वाली होती है, इसीलिए उसी उपलक्ष्य में यह मेला आयोजित होता है। सावन की पूर्णिमा से लेकर भाद्रपद अमावस तक ये 16 दिन का मेला है। ये राजस्थान को राजस्व प्राप्त कराने के लिए सबसे प्रसिद्ध मेला है। इससे राजस्थान को पशु मेलों में सर्वाधिक आय प्राप्त होती है। ठीक है, सबसे अधिक रिवेन्यू प्राप्त होता है, ये याद रखना है। ठीक है, इस पशु मेले से। तो पहला हमने किया था राव मल्लीनाथ का। राव मल्लीनाथ का कैसे याद रखोगे कि मल्लीनाथ राजस्थान का पहला मेला, इसलिए पहले ही महीने में पहली तारीख को लगेगा। ठीक है, 15 दिन। और ये तेजादशमी होती है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। अब इसके पास जन्मतिथि आने वाली इसी के उपलक्ष्य में सावन पूर्णिमा से लेकर भाद्रपद अमावस तक ये मेला लगता है। देखो, इनकी ड्यूरेशन जो होती है वो 15-15 दिन, 20-20 दिन या महीना होती है, ये याद रखना। पशु मेलों का 20-20 दिन तक या 15-15 दिन तक जो है अवधि रखी जाती है, ताकि देखो दूर दूर दराज से जो पशुओं को लेकर आते हैं या पशु यहां से खरीद कर लेके आते हैं, तो कोई कभी आकर ले जाता है, कभी कोई आकर लेके जाता है, इसलिए कम से कम 15-20 दिन की अवधि रखी जाती है इन मेलों के लिए। ठीक है, ये इसलिए। और नागौरी बैलों के लिए प्रसिद्ध है। ये शुरू किसने किया? अजीत सिंह ने शुरू किया मित्रों, याद रखना। जोधपुर के शासक थे अजीत सिंह। ठीक है, और इनको कानों का कच्चा राजा भी कहते हैं। कान का कच्चा राजा मतलब जिंगी सुन ली बिंगी मान ली। ठीक है, ये वीर तेजा जी पशु मेला हो गया मित्रों, ये याद रखना है, वीर तेजा जी पशु मेला। आप तेजा जी की डेट ऑफ बर्थ याद रखोगे। अब देखो, वीर तेजा जी का पशु से क्या संबंध है? पशु से सीधा सीधा संबंध है कि इन्होंने गुर्जरी की गायों की सुरक्षा की थी मित्रों। ठीक है, और उस सुरक्षा के चलते, गायों की रक्षा के चलते इनको क्या हुआ था? अभी मृत्यु प्राप्त हुई थी, सर्पदंश से मृत्यु प्राप्त हुई थी इनको। ठीक है, ये याद रखना है, इनकी जीवा पर सर्प ने काटा था, ये याद रखना है। ठीक है, इसलिए पशु मेला लगता है। ये आई गया डेटा खरनाल गांव के अंदर। इनका जो जन्म हुआ था खरनाल गांव में है। प्रमुख धाम भी खरनाल में ही है मित्रों, ये याद रखना है। तेजा जी का प्रमुख धाम भी खरनाल के अंदर है, और इनकी मृत्यु जो हुई है सुरसुरा अजमेर के अंदर, ये याद रखना है वीर तेजा जी की। इसीलिए डेटा मैंने आपको लिखवाया ताकि मेले से आप कनेक्ट कर पाओ तारीख को। श्री बलदेव मिर्धा पशु मेला, बलदेव मिर्धा पशु मेला। अब ये बलदेव जी हैं, इनका मूल नाम तो था श्री बलदेव चौधरी। ठीक है, या राहड़, इनका मूल नाम क्या था?
बलदेव जी राहड़, ठीक है, ये याद रखना है। नागौर में इनका जन्म हुआ था, जन्मस्थली थी नागौर, इनकी कर्मभूमि भी रही थी, ठीक, ये याद रखना है। इनको मिर्धा की क्या दी गई है, उपाधि, मिर्धा इनकी क्या है, उपाधि है। मिर्धा इसकी क्या है, उपाधि है, ये याद रखना है। मिर्धा क्या है, उपाधि। अब नागौर के अंदर है, मिर्ता सिटी के अंदर, तो लोकल की जो होगी, देखो मेलों का उद्देश्य यही है कि जो स्थानीय नस्ल है पशुओं की, उसको क्या करना है, उसका ही प्रचार प्रसार करना है, उसी को क्या है, विख्यात करना है। इसीलिए प्रसिद्ध किसके लिए है, नागौरी नस्ल के लिए, ये याद रखना है। किसके लिए, नागौरी नस्ल के लिए। आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये नागौरी नस्ल के लिए, क्लियर है। एक देखिए, इनका संबंध नागौर से था, ये आ गया डेटा। और चैत्र शुक्ल एकम से, चैत्र शुक्ल एकम से चैत्र पूर्णिमा तक, ये देखो 15 से 16 दिन तक मेले लगते हैं। पशु मेले की ड्यूरेशन यही रहेगी, 15-16 दिन, 15-16 दिन, 15-16 दिन, यही याद रखना है, ठीक है। अब चैत्र शुक्ल एकम से लेकर पूर्णिमा तक, ठीक है, ये विशेष दिन हो गए, ये याद रखना है। अब इनका जन्म जो हुआ था कुचेरा गांव नागौर में हुआ था। देखो ये इन्होंने क्या किया था, इन्होंने स्थापना की थी, मारवाड़ किसान सभा के संस्थापक थे। ये क्या थे भी, मारवाड़ किसान सभा के संस्थापक, ठीक है। ये समाज सुधारक थे, एक क्या थे भी, प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। किसानों से संबंधित जो भी समस्याएं होती थी उनको ये बढ़ चढ़कर क्या करते थे भी, रखते थे, ठीक है, सरकार के सामने। सरकार सामने यानी उस समय रियासती कालीन था, रियासती कालीन समय में जो सरकार थी उसके सामने किसानों की समस्याओं को लेकर जाते थे, किसानों के लिए, किसानों के हित के लिए काम करते। दूसरी बात ये, बलदेव राम मिर्दा ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मारवाड़ के अंदर एक एक घर में जाकर बताया था कि टाबरान पढ़ा लो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। ये ऐसे व्यक्ति हैं बलदेव राम मिर्दा, पढ़ाई के लिए जागरूक करने वाले, घर घर जाकर जागरूक करने वाले यही व्यक्ति हैं अपने राजस्थान के। ये एक एक घर में गए थे, ठीक है, मारवाड़ के घर घर में जाकर शिक्षा के प्रति जागरूक किया। इसीलिए इनको किसान केसरी कहते हैं मित्रों, इसीलिए क्या कहते हैं इनको, किसान केसरी कहते हैं, ठीक है, किसान केसरी कहते हैं मित्रों। केसरी का मतलब सिंह होता है, क्या होता है भाई, सिंह। केसरी शब्द केहरी से बना है, केहरी, ठीक है, और इसका अर्थ होता है सिंह, सिंह है, किसानों का शेर, ठीक है, ये याद रखना है, किसान केसरी भी कहते हैं। अगला मेला जो है बाबा रामदेव पशु मेला, आपको अपने पहले भी चर्चा कर चुके हैं। भाद्रपद शुक्ल द्वितीय से लेकर और 10वीं तक जो मेला लगता है बाबा जी का, वो रामदेवरा के अंदर लगता है। बाबा रामदेवरा का मेला पोखरण के अंदर, सॉरी रामदेवरा में लगता है, जैसलमेर में, ठीक है, ये याद रखना है, पोखरण के अंदर। और पूछे बाबा रामदेव मेला तो वो जोधपुर के अंदर लगता है, मसूरिया के अंदर। अब पूछे रामदेव पशु मेला तो ये मानासर नागौर में लगता है, मानासर नागौर में लगता है, ठीक है। आपको पता है बाबा जी का मेला 2 बार लगता है, एक भादुआ को मेलो, एक माँ को मेलो। वो माँ का मेला पशु मेला है, ये याद रखना। इस अब ये 2 बार मेला लगता है ना, तो इसको माँ के मेले को थोड़ा सा प्रसिद्ध करने के लिए माघ शुक्ल एकम से माघ पूर्णिमा तक ये मेला पशु मेला कर दिया, ठीक है। रामदेव पशु मेला माघ शुक्ल एकम से लेकर माघ पूर्णिमा तक मेला लगता है। माघ पूर्णिमा के बारे में आप जानते हो, स्नान पर्वों में अंतिम स्नान पर्व है ये। माघ पूर्णिमा में स्नान पर्वों में हमने पहले डिस्कस किया है, स्नान पर्वों में अंतिम स्नान पर्व, स्नान पर्वों में अंतिम स्नान पर्व है ये, ठीक है। और ये भी नागौर है, तो नागौरी नस्ल के लिए क्या है भी, प्रसिद्ध है मित्रों, नागौरी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है मित्रों। अभी हमने पढ़ा परबतसर नागौर का मेला 1, ये बाबा रामदेव जी का मेला 2, रामदेव पशु मेला 2 हो गए। तीसरा श्री बलदेव मिर्धा मेला पढ़ा, 3 हो गए।
तो जिले में 3 तो हो गए जो कि राजस्व मंडल द्वारा आयोजित किए जाते हैं। एक नागौर मेला लगता है पशु, सीधा नागौर पशु मेला, वो राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा लगता है। ये देखो नागौर का पशु मेला। अगर नागौर सीधा पूछे आपसे नागौर पशु मेला तो मित्रों ये अलग है, रामदेव पशु मेला अलग है, नागौर पशु मेला अलग है, बलदेवराम मिर्धा पशु मेला अलग है। ये सारे के सारे नागौर जिले में ही लगते हैं। ये नागौर पशु मेला प्रॉपर नागौर के अंदर लगता है। रामदेव पशु मेला मानसर में लगता है, बलदेवराम मिर्धा जो है कहां पर लगता है, मेड़ता सिटी के अंदर लगता है। ठीक है, और इसमें यह अंतर है कि ये जो राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा क्या लगता है, ये मेला लगता है। यानी इसको क्या कहते हैं, राजस्थान पर्यटन विकास निगम माने आरटीडीसी। आरटीडीसी की स्थापना 2-3 बार आपको बता चुका हूं दोस्तों, 1 अप्रैल 1979, एकम 80। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वो जयपुर में है। क्या है भी, जयपुर के अंदर है। और कांता ठाकुर की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी, कांता ठाकुर समिति की सिफारिश पर। कांता ठाकुर समिति की सिफारिश पर क्या की गई थी भाई, स्थापना की गई थी। ये भी मेला लगता है माघ माह के अंदर लगता है। क्या भी लगता है भाई, माघ माह के मेले के अंदर लगता है। तो ये भी गाय, बैल, ऊंट इत्यादि यही जो पशु अपने राजस्थान में होते हैं वही पशु लेंगे। एक चीज और ध्यान में रखना, ऊंटों की दौड़ यहाँ पर प्रसिद्ध है। ठीक है, ये नागौर पशु मेले में ऊंटों की दौड़ के लिए प्रसिद्ध है नागौर पशु मेला। महाशिवरात्रि का पशु मेला ये करौली के अंदर लगता है। रामठरा शिव मंदिर, महाशिवरात्रि का पशु मेला चैत्र कृष्ण त्रयोदशी चतुर्दशी को लगता है भी, फाल्गुन की। ठीक है, फाल्गुन के महीने में ही आती है, फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी और चतुर्दशी 13 और 14 को यह मेला लगता है, शिवरात्रि पशु मेला। रामठरा शिव मंदिर है, रामठरा शिव मंदिर करौली के अंदर मित्रों, ये याद रखना। एक दूसरा याद रखना है, यह हरियाणवी नस्ल के लिए प्रसिद्ध। अब आप इसको कैसे याद करोगे भी, ये हरियाणवी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। तो जब अपने राजस्थान के मैप में जाएंगे ना तब इसको समझ पाएंगे भी हरियाणवी नस्ल के लिए कैसे प्रसिद्ध है। करौली कहां पर है मित्रों, धौलपुर के पास है करौली। ठीक है, और यहां पर जो जिला अपने जो यहां पर जो है, जो टच करने वाला जो है हरियाणा है। कौन सा है भी, हरियाणा है। तो हरियाणा से नजदीक पड़ता है करौली के पास आने के लिए। ठीक है, इसलिए हरियाणवी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है, गायों की हरियाणवी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। तो ऐसे याद रखना है, करौली हरियाणवी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। कैसे करौली, तो करौली में आना हरियाणा से इजी है, नजदीक पड़ रहा है ना, इसलिए सीमा लग रही है पास में, इसलिए करौली में आना आसान है। तो हरियाणवी नस्ल के लिए क्या है भी, ये प्रसिद्ध है। दूसरा, बंजारा जाति के लिए आस्था का केंद्र है। बंजारा जाति जो है वो इस शिव की उपासना अधिक करते हैं, बंजारा जाति, ये याद रखना थोड़ा सा। ठीक है, घुमंतु जाति होती है एक। पुष्कर पशु मेला, पुष्कर पशु मेला कैसे याद रखोगे, पुष्कर पशु मेला पुष्कर अजमेर में लगता है, ये सभी को पता है। ठीक है, और कार्तिक शुक्ल अष्टमी से लेकर मार्गशीर्ष कृष्ण द्वितीया तक, कार्तिक के बाद कौन सा महीना आता है, मार्गशीर्ष आता है। ठीक है, तो ये 10-12 दिन तक चलता है लगभग। अष्टमी से लेकर 8 दिन वो हो गए और आगे 2 दिन वो हो गए, 10 दिन तक ये चलता है। दूसरी बात, ये रंगीन मेला है। क्या भी, ये रंगीन मेला है। रंगीन मेला ये है भी, इस पुष्कर मेले के अंदर बहुत ज्यादा वेराइटीज है, विभिन्नता अधिक है। विभिन्नता के कारण ये रंगीन मेला कहलाता है। किस कारण कहलाता है, विविधता के कारण। विविधता के कारण, विविधता के कारण ये रंगीन मेला कहलाता है। दूसरी बात, ये गिर नस्ल के लिए प्रसिद्ध। आप कैसे याद रखोगे, पुष्कर में गिर नस्ल के लिए प्रसिद्ध। आप पुष्कर गिर नस्ल अजमेर की नस्ल है। ठीक है, इसको रेंडा नस्ल भी कहते हैं। और दूसरा, इसको याद कैसे रखोगे, अगर किसी चीज को पुश करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। कैसे करोगे याद इसको, अगर किसी को भी पुश करेंगे तो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। पुश मतलब धक्का देना, पुश का मतलब होता है धक्का देना, तो पुश करेंगे तो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। ये नस्ल कैसे याद रखोगे, पुष्कर में
गिर नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा मेला? पुष्कर पशु मेला। जसवंत पशु मेला। जसवंत पशु मेला भरतपुर के अंदर लगता है भाई। कहां लगता है भाई? भरतपुर के अंदर लगता है। अश्विन शुक्ल पंचमी से लेकर अश्विन पूर्णिमा तक भरतपुर में। ठीक है, तो ये सिंपल है। जसवंत पशु मेला अश्विन शुक्ल पंचमी से लेकर अश्विन पूर्णिमा तक, ये 10 दिन तक लगता है। ठीक है भाई, कितने दिनों तक लगता है ये मेला? 10 दिनों तक। ठीक है, 10 दिनों तक लगता है। क्लियर? जसवंत पशु मेला भरतपुर के अंदर। एक्चुअल में डेट बहुत कम पूछी जाती है, ये सीधा सीधा ऐसे ही पूछा जाता है भी ये कहां लगता है, तो भरतपुर के अंदर लगता है जसवंत पशु मेला। गोगामेड़ी पशु मेला। गोगामेड़ी, अब देखो इसकी तारीख कैसे याद रखनी है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अगले दिन होती है गोगा नवमी। ठीक है, गोगा जी की जन्म दिनांक होती है। ठीक है, तो भाद्रपद कृष्ण नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी। ठीक है, ये है गोगा जी की जन्म दिनांक। अब इससे इसको कनेक्ट करो, सावन पूर्णिमा से लेकर भाद्रपद पूर्णिमा तक, बीच में आ गया ये। पूरा 1 महीना चलता है, पूरा 1 माह। पूरा 1 माह चलने वाला है ये मेला। क्या है अभी? पूरा 1 माह तक चलने वाला। अब 1 माह तक चलने वाला अभी तक कोई मेला नहीं आया। जितने भी मेले 15-15 दिन वाले आए। ठीक है, अभी पीछे जसवंत वाला, जसवंत पशु मेला, ये 10 दिनों तक चलने वाला आया था। ठीक है, अब गोगामेड़ी जो मेला आया, देखो सावन पूर्णिमा से लेकर भादवा की पूर्णिमा तक, तो पूरा पूरा 1 महीना हो गया। 1 महीने तक ये लगता है। देखो अब ड्यूरेशन के हिसाब से देखें, काल अवधि के हिसाब से देखें, तो अवधि के अनुसार सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, या सबसे लंबा, ये कह सकते हैं। अवधि के अनुसार सबसे जो बड़ा पशु मेला वो क्या है? गोगामेड़ी पशु मेला। मित्रों ये याद रखना है। ठीक है, ये नौहर हनुमानगढ़ में लगता है भी। ठीक है, नौहर हनुमानगढ़ में लगता है। गोगा जी की जन्म दिनांक याद रखें, भाद्रपद कृष्ण नवमी। अगला मेला जो है गोमती सागर पशु मेला। गोमती सागर पशु मेला, ये झालरा पाटन झालावाड़ के अंदर है। ये किस नदी के किनारे है? चंद्रभागा नदी के किनारे झालरा पाटन। ये वैशाख शुक्ल 13 से लेकर जेठ कृष्ण पंचमी तक। ठीक है, तो ये कितने दिन लगे? 3 दिन ये, और ये 5 दिन ये हो गए। ठीक है, 5 से 8 दिन लगा है सारा ही। ये झालरा पाटन देखो मालवी गायों के लिए प्रसिद्ध है, इसको रटने की जरूरत नहीं है। झालावाड़ के अंदर कौन सी गाय होंगी? ये मालवा क्षेत्र है, मालवा प्रदेश है झालावाड़ और बारां का क्षेत्र, तो मालवा का प्रदेश है, इसलिए गायें कौन सी प्रसिद्ध होंगी? मालवी। ठीक है, जो नीचे एमपी का मालवा का क्षेत्र आता है, उससे ये बिल्कुल ही सीमावर्ती क्षेत्र है झालावाड़ और बारां का, इसलिए मालवी गायों के लिए ये प्रसिद्ध है। तो इसको याद रखना है। इतना पूछा जाता है। गोमती सागर जो पशु मेला है किस नदी किनारे लगता है? तो चंद्रभागा नदी किनारे। एक तो बात ये होगी। तारीख बहुत कम पूछी जाती है, याद करना अच्छी बात है। याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा यही है विचार कि आप याद करें। ठीक है, वैशाख शुक्ल त्रयोदशी से ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी तक फुल गर्मी के अंदर। क्या भी? फुल गर्मी के अंदर। एक देखो मालवी गायों के लिए प्रसिद्ध। ठीक है, ये इतना पूछा जाता है ये प्रश्न ज्यादातर। गोमती सागर पशु मेला किन गायों के नस्ल के लिए प्रसिद्ध है? तो मालवी गायों के लिए, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। चंद्रभागा पशु मेला। चंद्रभागा पशु मेला चंद्रभागा नदी के किनारे झालरा पाटन में दूसरा मेला लगता है, चंद्रभागा पशु मेला। ये कार्तिक शुक्ल एकादशी से मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी तक, कार्तिक शुक्ल एकादशी से मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी तक चंद्रभागा है। ये भी मालवी गायों के लिए, ये सेम स्थान पर लग रहा है, ये भी सेम स्थान पर लग रहा है, तो मालवी गायों के लिए ही
प्रसिद्ध होगा। अब देखो ये जो 10 मेले थे ये राजस्व मंडल द्वारा आयोजित किए गए थे। इसमें से एक नागौर पशु मेला है, केवल एक नागौर पशु मेला जो कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा आयोजित होता है। बाकी जो 10 के 10 मेले थे वो राजस्थान राजस्व मंडल द्वारा आयोजित थे। ठीक है, तो प्रश्न बन सकता है राजस्थान सरकार द्वारा सर्वाधिक किस जिले में पशु मेले आयोजित करते हैं? तो नागौर। राजस्थान सरकार द्वारा सर्वाधिक किस स्थान पर पशु मेले आयोजित करवाए जाते हैं? तो जालरा पाटन, ये स्थान याद रखना है। इसमें दो पशु मेले आयोजित करवाए जाते हैं राजस्थान सरकार द्वारा। ठीक है, अब जो अन्य पशु मेले हैं वो देखेंगे। अन्य पशु मेले देखो, सेवाड़िया पशु मेला, ये रानीवाड़ा जालोर के अंदर है। सेवाड़िया पशु मेला कैसे याद रखना है? देखो ये जालोर मतलब जल, ठीक है, जालोर मतलब जल से, ऐसे याद रखना है इसको। और रानीवाड़ा, रानी आएगी तो जल से क्या करेंगे? अपने घर पे कोई आता है तो उसको जलपान करवाते हैं ना, जलपान से सेवा करते हैं। तो सेवाड़िया पशु मेला कैसे याद रखोगे? रानी आए तो जल से क्या करनी है? सेवा करनी है। क्या करनी? जल से सेवा करनी है। रानी जल से सेवा करनी है। रानीवाड़ा में लगता है जालोर के अंदर सेवाड़िया पशु मेला। चैत्र शुक्ल एकादशी को लगता है, चैत्र शुक्ल 11 को यह मेला लगता है। ठीक है, कैसे याद रखना है भाई? चैत की एकादशी है, 11 है, 11 ने पानी पिलानो पुण्य को काम होगा है। ठीक है, तो रानी जी आई आपा जल के करी सेवा करी। तो सेवाड़िया पशु मेला रानीवाड़ा जालोर में लगता है। ठीक है, बाबा रघुनाथपुरी पशु मेला, अब ये बाबा है तो बाबा है तो साच जरूर बोलेंगे। ठीक है, तो बाबा रघुनाथ, रघुनाथ मतलब, ठीक है, सच सच जरूर बोलेंगे। बाबा है तो सच जरूर बोलेंगे। सांचौर जालोर में बाबा रघुनाथपुरी मेला, सांचौर जालोर में। बाबा है तो सांचो, साचो बाबा है। ठीक है, ओ बाबो साचो है, एकदम ये याद रखना है। बाबा रघुनाथ क्या रखना है? बाबो साचो है, तो बाबा रघुनाथपुरी पशु मेला सांचौर जालोर के अंदर। सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहते हैं। राजस्थान का पंजाब कहते हैं। राजस्थान का पंजाब कहते हैं मित्रों। बहरोड पशु मेला, बहरोड आप जानते हो अलवर के अंदर है। बहरोड क्या है भी? अलवर के अंदर है। ठीक है, बहरोड एक बकरी की नस्ल भी है। बहरोड पशु मेला अलवर में। ठीक है, बहरोड अलवर में, ये क्लियर है। सीताबाड़ी पशु मेला, सीताबाड़ी जो मेला है वो आप जानते हो केलवाड़ा में, जो शाहबाद 12 में लगता है। केलवाड़ा 12 में ये मेला लगता है और वैशाख पूर्णिमा से लेकर ज्येष्ठ अमावस तक ये मेला लगता है। सीताबाड़ी का मेला अपनी चर्चा पहले भी कर चुके हैं। सीताबाड़ी मेला केलवाड़ा 12 में लगता है, वैशाख पूर्णिमा से ज्येष्ठ अमावस तक मेला भरता है, ये याद रखना है। सीताबाड़ी पशु मेला। बसंती पशु मेला, देखो बसंती क्या है? बसंती रूपमान है, इसीलिए कहता है गब्बर नाच। ठीक है, बसंती रूपवान है तो रूपवास भरतपुर में, रूपवास भरतपुर में। क्या? बसंती में रूप एकदम भरा पड़ा है, बसंती में रूप भरा पड़ा है, तो बसंती रूपवास भरतपुर में लगता है बसंती पशु मेला। माघ अमावस से शुक्ल अष्टमी तक, माघ अमावस से शुक्ल अष्टमी तक ये मेला लगता है। दो मेले हैं। बजरंग पशु मेला, एक उज्जैन, उज्जैन नहीं है, उज्जैन, उज्जैन भरतपुर में लगता है। उज्जैन भरतपुर में लगता है बजरंग पशु मेला। एक बजरंग पशु मेला जो लगता है सिणधारी बाड़मेर में, सिणधारी बाड़मेर के अंदर, ये मार्गशीर्ष कृष्ण तृतीया को लगता है। ठीक है, तीज का ये मेला लगता है बजरंग पशु मेला। यानी बजरंग पशु मेले दो हो गए, उज्जैन भरतपुर में, और एक बजरंग पशु मेला हो गया सिणधारी बाड़मेर के अंदर मार्गशीर्ष कृष्ण तृतीया को। बसंती को कैसे याद रखें? बसंती में रूप भरा हुआ है, तो भरतपुर में क्या है? रूपवास भरतपुर में बसंती पशु मेला लगता है माघ अमावस से शुक्ल अष्टमी तक। अगला मेला है बाली पशु मेला।
बाली में पाली, ठीक है, याद रखना है। बाली पाली में क्या करना है भाई, बाली पहना देनी है, तो क्लियर क्लियर वैसे याद हो जाएगा, बाली पाली, बाली पाली, ठीक है, बाली पाली। 1 जनवरी से 7 जनवरी तक ये मेला लगता है, ठीक है, 7 दिन। निम्बाज पशु मेला, निम्बाज पशु मेला, निम्बाज भी पाली के अंदर है, पाली के अंदर 2 मेले हो गए। अब देखो पशु मेला बाली पाली 1 से 7 जनवरी, पहली तारीख को ही, 1 जनवरी को बाली, पहली तारीख को क्या करनी है, बाली पहन लेनी है। नए साल को ही, नए साल को क्या पहन लेनी है, बाली पहननी, तो बाली पाली में। अब निम्बाज पशु मेला ये भी पाली के अंदर ही है, दूसरे महीने में। देखो 1 से 7 जनवरी तक तो क्या है, बाली पशु मेला, फिर 8 फरवरी हो गया, बस फरवरी में 8 तारीख हो गई, इस तारीख को ये क्या लगता है भाई, निम्बाज पशु मेला लगता है मित्रों। तो ये हमारे जो थे पशु मेले थे। अभी हमने अन्य पशु मेले की, इनको एक बार फिर से देख सकते हैं, कैसे याद करोगे। सेवाड़िया रानीवाड़ा जालौर में, रानी आएगी तो जल से क्या करेंगे, सेवा करेंगे। बाबा रघुनाथपुरी पशु मेला, बाबो ओ सांचो है, बाबो झूठो को नहीं, ऐसे याद रखना है। बहरोड अलवर के अंदर स्थान ही है बहरोड पशु मेला, ठीक है, तो अभी तो अलग कर दिया इसमें स्थान, जिला अलग निकाल दिया। सीतावाड़ी पशु मेला, सीतावाड़ी 12 के अंदर लगता है, सीतावाड़ी पशु मेला, ये वैशाख पूर्णिमा को मेला लगता है सीतावाड़ी। और पशु मेला इसलिए ज्येष्ठ अमावस तक, ये 15-16 दिन तक चलता है। फिर बसंती, बसंती को क्यों कहेगा नाच, क्योंकि वो रूपवान है, ठीक है, इसमें रूप भरा पड़ा है, ठीक है। बसंती पशु मेला रूपवास भरतपुर, माघ अमावस से माघ शुक्ल अष्टमी तक। फिर बजरंग पशु मेले 2 आ गए, बजरंग उज्जैन भरतपुर, और एक बजरंग पशु मेला आ गया सिणधारी बाड़मेर के अंदर, मार्ग शीर्ष कृष्ण तृतीया को। ये पशु मेले थे मित्रों। तो मित्रों हमने इस प्रकार से जितने भी पशु मेले थे, पशु मेलों का सेशन एक साथ हम लेकर आए हैं, और ये आप बिल्कुल ही तन्मयता से देख सकते हैं। ये आपके लिए हर एक क्लास के लिए क्या रहने वाली है, बेनिफिशियल रहने वाली है। किसी भी एग्जाम में एक पशु मेला आ सकता है, खास करके जब